हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 स्लिप का बी क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन टेबल स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करना है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, और वो क्या क्या ऑपरेशंस है तो यहाँ पे देख लेते हैं। और किस टेबल पे? स्टूडेंट टेबल पे। ठीक है, आपको एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा डेटाबेस। ओके, यहाँ पे हम लोग लोकल डेटाबेस यूज करेंगे एसक्यूएलाइट का। तो यहाँ पे हम लोग को बनाना है एक स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल में होना चाहिए एस आई डी, उसके बाद एस नेम यानी कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम और उसका फोन नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूज ऑटो इंक्रीमेंट फॉर प्लस फॉर एस आई डी एंड परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। मतलब जो उसका एस आई डी है उसको वो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, लाइक 1 2 3 4। आप जैसे स्क्रीन स्टूडेंट को ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो है एस आई डी जनरेट होता जाएगा, यानी कि आपको एस आई डी को टाइप करना नहीं है। यानी कि हमारे पास सिर्फ दो फील्ड होंगे, एक होगा एस नेम के लिए और एक होगा फोन नंबर के लिए। बस आपको दो फील्ड बनाना है और दोनों को ऐड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस दिए गए हैं, जैसे कि ऐड स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले इट्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ऐड स्टूडेंट जो है डिस्प्ले वाला, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको करके दिखा दूंगा। ये फंक्शन भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये फंक्शन इंप्लीमेंट आपको करना है। मैं वीडियो में आगे जाके मैं बता दूंगा कि ये फंक्शन को यूज कैसे करना है। उसके बाद ये ट्राई करो कि वीडियो देखे बगैर ही आप जो है डिलीट स्टूडेंट वाला फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे और इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। मेरे पास ये क्रिएटेड है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम एक्सप्लेन करने में ना चले जाए इसके लिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ हमारे ऐप्स में, जावा के अंदर और हमारे पैकेज नेम के अंदर। सबसे पहले आपको जो है दो फाइल मिलेंगी, पहला होगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, दूसरा होगा आपका एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग को डिजाइन करना है हमारा लेआउट, कि हमारा जो लेआउट है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है लीनियर लेआउट का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है, सबसे पहले मैंने रखा है एडिट टेक्स्ट। दो एडिट टेक्स्ट रखा है क्योंकि यहाँ पे एस आई डी हम लोग को इनपुट में नहीं देना है, और क्वेश्चन में कहा गया कि वो जो एस आई डी होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट लिया है, एक टेक्स्ट है हमारा एस नेम के लिए और दूसरा टेक्स्ट है हमारा फोन नंबर के लिए। उसके बाद मैंने एक बटन लिया है ऐड स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको एक और बटन बनाना पड़ेगा और वो बटन का नाम क्या होगा, डिलीट स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको डिलीट फंक्शनैलिटी भी बनाना है। तो यहाँ पे btn ऐड करके हटा के btn डिलीट करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे यूआई बना लेना है, एक होगा आपका ऐड स्टूडेंट और एक होगा डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे जो है बटन के नीचे मैंने एक लिस्ट व्यू लिया है। अब ये लिस्ट व्यू क्या काम करेगा, तो मान लो हम लोग जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाते हैं तो वो हम लोग को लिस्ट व्यू के अंदर पॉपुलेट होते हुए दिखते जाएगा। ठीक है, जितने भी हम लोग लिस्ट यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम लोग को वो आउटपुट में मिलता जाएगा लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 2 3 4 जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट एंड पार्ट। अभी हम लोग चलते हैं हमारे जावा फाइल में। तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे जाना है,
मेन एक्टिविटी में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको एक नया फाइल क्रिएट करना है, यानी कि जावा क्लास फाइल। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं स्टूडेंट का, तो यहाँ पे आपको जो है स्टूडेंट नाम से, यहाँ पे कोई भी नाम से वैसे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से एक जावा क्लास फाइल बनाया है। बेसिकली ये फाइल क्या है, ये हमारा है मॉडल फाइल, मॉडल फाइल बोल सकते हैं उसको। तो मॉडल फाइल क्या करता है, तो यहाँ पे मॉडल क्लास है बेसिकली, ये हमारा स्टूडेंट। तो इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जैसे कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग को चाहिए एस आई डी स्टूडेंट ID, एस नेम स्टूडेंट नेम और एक फोन नंबर। ठीक है, हम लोग को ये चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना रखा है, एक मॉडल बनाया है। उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है स्टूडेंट का। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया है, एस नेम यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और एक फोन नंबर ले रहा हूं स्ट्रिंग डेटा टाइप का। उसको जब भी मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो वहां पे मेरे को कुछ एस नेम मिलेगा और एक फोन नंबर मिलेगा। तो वो एस नेम और फोन नंबर मैं यहाँ पे दिस डॉट एस नेम यानी कि इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। फिर जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो इस वाले वेरिएबल को मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। तो इसी के लिए जो है मॉडल फाइल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मॉडल फाइल का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया फोन नंबर और एस नेम के लिए कंस्ट्रक्टर में मैंने ये पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेटर सेटर बना लेना है। तो यहाँ पे एस आईडी के लिए मैंने गेटर बनाया है, एस आईडी के लिए मैंने सेटर बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने गेटर बनाया है एस नेम के लिए, सेटर बनाया है एस नेम के लिए। उसके बाद मैंने लिया है गेटर फोन नंबर के लिए, सेटर फोन नंबर के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, गेटर यूज कर रहा हूँ एस नेम का और गेटर यूज कर रहा हूँ फोन नंबर का। आप चाहो तो सेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गेट सेट का मतलब है कि ये मैं गेटर सेटर बना रहा हूँ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर हम लोग कॉल करेंगे तो उसके अंदर एक वैल्यू जाएगी जो असाइन हो जाएगा एस नेम के अंदर। तो यहाँ पे गेटर के हेल्प से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एस नेम। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे फोन नंबर में गेटर के अंदर गेट फोन में यहाँ पे फोन नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो ये गेटर सेटर हम लोग को बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद ये होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है एक और फाइल क्रिएट करना है न्यू में जाके, जावा क्लास फाइल, और उसको कोई नाम दे देना है। मैंने नाम दिया है डेटाबेस हेल्पर। तो यहाँ पे आना है आपको, डेटाबेस हेल्पर नाम से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेनी है जावा फाइल, और वो उसको एक्सटेंड कर देना है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से। ठीक है, जो कि हम लोग डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो है एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो यहाँ पे एसक्यूएलाइट डेटाबेस यूज करने के लिए आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस वर्जन, टेबल नेम, कॉलम आईडी, कॉलम नेम और एक कॉलम फोन। ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस नेम के अंदर मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया है जो कि है student.db। आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद मैंने डेटाबेस का वर्जन दिया है जो कि ये मेरा पहला वर्जन है, तो यहाँ पे मैंने 1 दिया है। उसके बाद मैंने दिया है टेबल नेम, और टेबल नेम का मैंने टेबल का नाम क्या दिया है, स्टूडेंट। आप कोई भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर मैंने कॉलम आईडी दिया है, और कॉलम आईडी का मैंने जो नाम दिया है वो है एस आई डी। उसके बाद मैंने कॉलम नेम एस नेम, कॉलम फोन फोन नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को इतने ही कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए थे जो कि मैंने दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगा डेटाबेस हेल्पर नाम से। जब भी आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेटाबेस हेल्पर है ये एक कॉन्टेक्स्ट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुपर में यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट लेगा। फिर यहाँ पे डेटाबेस नेम नल फैक्ट्री नल रहेगा और एक डेटाबेस वर्जन रहेगा। तो ये आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस नेम यहाँ से फैच हो जाएगा और फैक्ट्री तो नल ही है। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस वर्जन यहाँ से फैच हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। उसके बाद ऑन क्रिएट वाले मेथड में आपको क्या करना है, तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि जैसे ये क्रिएट हो जाए, मतलब ये डेटाबेस हेल्पर वाला जो क्लास है वो जैसे ही क्रिएट हो, तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाए।
राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ऑन क्रिएट को कॉल किया जाएगा तो वैसे ही हम लोग जो है हम लोग अपना टेबल क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने जो भी डेटाबेस को सॉरी टेबल को क्रिएट करने का जो क्वेरी होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा है और स्टोर करवा दिया है क्रिएट टेबल में। ऑल्दो आप यहाँ पे डायरेक्टली db.exec एसक्यूएल के अंदर पूरा क्वेरी लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि क्यों किया है मैंने ये चीज़। ठीक है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है इससे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्रिएट टेबल जो है मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर मैंने क्या किया है क्रिएट टेबल वाला जो क्वेरी होता है वो मैंने चला दिया है। तो क्वेरी क्या है, टेबल क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग में डबल कोट में देना है, उसके बाद आपको क्या करना है अंदर क्रिएट टेबल लिखना है, उसके बाद फिर से आपका आएगा डबल कोट, उसके बाद प्लस यानी कि कॉन्कैट, उसके बाद आएगा आपका टेबल नेम। ओके, टेबल नेम आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉन्कैटिनेशन का निशान, उसके बाद फिर से आपको देना है डबल कोट, उसके बाद आपको देना है ब्रैकेट ओपन, फिर आपको देना है डबल कोट, उसके बाद आपको फिर से कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस आइकन, उसके बाद आपका आएगा कॉलम आईडी, फिर प्लस, फिर डबल कोट, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद हम लोग को इंटीजर चाहिए प्राइमरी में और उसका प्राइमरी की, उसके बाद ये ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको फिर से जो है कॉमा करके नेक्स्ट जो है हम लोग को कॉलम नेम भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ने डबल कोट लिया है, ये डबल कोट से लेके ये डबल कोट तक हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी की आ जाएगा, यहाँ पे कॉलम, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस आइकन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉलम नेम। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपको ये चीज करना है। उसके बाद कॉलम फोन नंबर, तो यहाँ पे हम लोग ने बार बार प्लस का साइन इसीलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो वेरिएबल्स के अंदर है हम लोग ने सारा डेटा स्टोर किया है। ठीक है, अगर आप वेरिएबल में स्टोर ना करवाते हुए डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन नहीं आता, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते थे क्वेरी एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेरी हम लोग का चला गया है और कॉलम आईडी हमारा इंटीजर टाइप का रहेगा क्योंकि वहां पे 1 2 3 4 ये वाले नंबर्स रहेंगे। उसके बाद कॉलम नेम के अंदर हमारा रहेगा टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है वो नॉट नल होगा। उसके बाद कॉलम के अंदर जो फोन वाला टेक्स्ट फील्ड होगा टेबल के अंदर, तो यहाँ पे वही होगा, टेक्स्ट ही होगा, वो भी नॉट नल। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है db.exec SQL। अब ये db है क्या, तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑन ये वाला SQLite ओपन हेल्पर को यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे ऑन क्रिएट में जो बनेगा वो है SQLite डेटाबेस टाइप का एक db बनेगा। ठीक है, db क्या है, वेरिएबल का नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका डेटा टाइप क्या है, SQLite डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोग ने ये db है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई नाम दिया है तो वही नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल नेम है। उसके बाद आपके सामने डॉट मेथड यूज किया है exec SQL, यानी कि एग्जीक्यूट करो SQL को। ठीक है, तो यहाँ पे किसको एग्जीक्यूट करने बोला है, क्रिएट टेबल वाला फंक्शन। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल वाले वेरिएबल के अंदर क्या है, क्रिएट टेबल वाला क्वेरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग के पास है ऑन अपग्रेड मेथड। ऑन अपग्रेड में भी आपको SQLite डेटाबेस टाइप का यहाँ पे DB मिलेगा, उसके बाद उसका वर्जन मिलेगा, ओल्ड वर्जन और एक न्यू वर्जन। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस DB को एग्जीक्यूट करवाएंगे और यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करवाएंगे, बेसिकली यहाँ पे ड्रॉप टेबल वाला जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। मतलब यहाँ पे मान लो आपके पास वर्जन 1 का डेटाबेस है, तो मान लो आपने इस डेटाबेस को चेंज किया, ठीक है, कुछ चेंज किया और यहाँ पे आपको दे दिया है 2, तो यहाँ पे डेटाबेस वर्जन हो गया 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ओल्ड वर्जन था उसको रिप्लेस कर देगा किसके साथ, न्यू वर्जन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, मतलब कि हम लोग का जो टेबल है यहाँ पे जो टेबल नेम आएगा
ठीक है, जो भी टेबल नेम है, यहाँ पे मान लो स्टूडेंट है, तो इसी स्टूडेंट में अगर वर्जन चेंज हुआ है और वर्जन चेंज होने के साथ साथ हम लोग को मान लो कि स्टूडेंट टेबल पहले से मौजूद है, तो अगर स्टूडेंट टेबल पहले से ही मौजूद है तो उस टाइम पे क्या करेगा, उस टेबल को डिलीट करके नया टेबल को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसी का मतलब है, ऑन अपग्रेड का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो रहा है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड स्टूडेंट। ओके, अब ऐड स्टूडेंट में जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग ने इतना काम कर लिया, डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया, वेल एंड गुड। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको जाना है यहाँ पे फाइल ट्री में, यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, एक नया क्लास क्रिएट करोगे और उसका नाम होगा स्टूडेंट अडेप्टर। ओके, स्टूडेंट अडेप्टर। अभी स्टूडेंट अडेप्टर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे इसको एक्सटेंड करना है अरे अडेप्टर, और इसका जो टाइप रहेगा वो होगा स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट क्या है, हमने जो मॉडल क्लास क्रिएट किया था वो, क्योंकि इस स्टूडेंट के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है, हम डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, इसका वेरिएबल मैंने नाम दिया है एम कॉन्टेक्स्ट, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट करना है रिसोर्सेस, ये होगा हम लोग का इंटीजर टाइप का, आप वेरिएबल नाम कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टूडेंट अडेप्टर का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट अडेप्टर ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर लिया है, यहाँ पे बेसिकली 3 पैरामीटर लिया है। पहला लिया है मैंने कॉन्टेक्स्ट, दूसरा लिया है रिसोर्स, तीसरा लिया है मैंने अरे लिस्ट। ठीक है, और अरे लिस्ट का टाइप क्या है, स्टूडेंट टाइप का है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सुपर में मैंने तीनों चीज पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉन्टेक्स्ट आएगा, यानी कि स्टूडेंट अडेप्टर को जैसे ही कॉल किया जाएगा तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आएगा वो एम कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और रिसोर्स आएगा वो रिसोर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद अब नेक्स्ट बारी है, हम लोग को वापस जाना है, अभी हम लोग को जाना है मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस हेल्पर टाइप का यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेना है, और यहाँ पे मैंने नाम दिया है डीबी हेल्पर नाम से, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपने एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर ले, उसके बाद बटन को इनिशियलाइज कर ले, लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज कर ले, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे को व्यू आईडी से यहाँ पे फाइंड कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपने जो डेटाबेस हेल्पर का यूज किया है, यहाँ पे क्लास बनाया है यानी कि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना लेना है परफेक्टली। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है डीबी हेल्पर किसके टाइप का, यानी कि कौन से क्लास के टाइप का, डेटाबेस हेल्पर। अब ये डेटाबेस हेल्पर क्या ले रहा है, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही कॉल किया इसके कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे दिस पास किया है। ठीक है, दिस यानी कि ये एक्टिविटी, करेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे भी डेटाबेस हेल्पर क्या ले रहा है, कंटेक्स्ट, यानी कि करेंट एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी पे काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको मेन एक्टिविटी में ये हो गया, आपने ये सारा चीज परफॉर्म कर लिया। अब बटन क्लिक यहाँ पे लगा दो और इसको ब्लैंक रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का जो काम है मेन एक्टिविटी में अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे वापस कहाँ पे, डेटाबेस हेल्पर के अंदर। ठीक है, अभी डेटाबेस हेल्पर के अंदर हमारा क्रिएट हो चुका है टेबल। अभी हम लोग को इंसर्ट करवाना है रिकॉर्ड। तो इंसर्ट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, और फंक्शन का नाम क्या है, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ऐड स्टूडेंट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है, और इसका जो मैंने स्पेसिफायर रखा है वो है पब्लिक, और इसका जो डेटा टाइप रखा है वो है लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यूजर जो है कुछ भी टाइप करवा सकता है, कुछ भी रिटर्न करवा सकता है, तो ये इसका जो मैंने डेटा टाइप रखा है वो लॉन्ग रखा है। ठीक है, यानी कि वहां पे बहुत बड़ी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। अभी यहाँ पे ऐड स्टूडेंट क्या लेगा, एक स्टूडेंट लेगा, मतलब स्टूडेंट क्या है, हमारा मॉडल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेगा, यानी कि ये जो स्टूडेंट हम लोग ने बनाया है इसके अंदर जितनी वैल्यूज है वो इकट्ठा हम लोग वहां से भेज रहे हैं। ठीक है,
तो एक साथ हम लोग भेज देंगे ऐड स्टूडेंट के अंदर, तो सारी वैल्यूज एक ही बार में वहां पे पहुंच गई है। ठीक है, उसके अंदर एस आईडी भी होगा, एस नेम भी होगा और एक फोन नंबर भी होगा। तो वो सारे के सारे मॉडल हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने मॉडल को पास कर दिया है। उसके बाद आपको जो है वेरिएबल बना लेना है डीबी नाम से, या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद एसक्यूएलआइट डेटाबेस होना चाहिए उसका क्लास। उसके बाद उस डेटाबेस को हम लोग कैसे नाम देंगे, दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, यानी कि हम लोग जो डेटाबेस बना रहे हैं वो राइटेबल होना चाहिए, यानी कि उस डेटाबेस के अंदर हम लोग कुछ चेंजेस कर पाए, उसके अंदर कुछ लिख पाए। ठीक है, इसके अंदर लिख पाए, इसके लिए हम लोग जो है गेट राइटेबल डेटाबेस करके नाम से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, डीबी नाम से बनाएंगे और इसका टाइप रखेंगे हम लोग गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके, उसके बाद हम लोग जो है एक नया वेरिएबल बनाएंगे वैल्यूज नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसमें रहेगा कंटेंट वैल्यूज। तो ये कंटेंट वैल्यूज क्या करेगा, आपका जो भी डेटा है, जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा होल्ड करने का काम करेगा और पास करने का काम करेगा डेटा। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज डॉट पुट, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कौन से वैल्यू को पुट करना चाहता हूँ, कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम के अंदर आएगा क्या, एस नेम। तो यहाँ पे एस नेम, यहाँ पे मैं कहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट गेट एस नेम से मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट डॉट गेट एस नेम से मिल रहा है। स्टूडेंट कौन सा, ये वाला स्टूडेंट, और गेट एस नेम यानी कि हम लोग का गेटर, ये वाला। ठीक है, तो यहां से हम लोग को जो है एस नेम मिल जाएगा और एस नेम कॉलम नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम कॉलम फोन, और वो कहां से मिलेगा, गेट फोन के हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग को कॉलम फोन के अंदर हम लोग का जो भी गेट फोन है, मतलब फोन नंबर आएगा, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने लॉन्ग डेटा टाइप लिया है रिजल्ट नाम से, और इसके अंदर मैंने इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखेंगे, डीबी डॉट इंसर्ट, उसके बाद आपको टेबल नेम देना है, जो भी आपका टेबल नेम है। उसके बाद कॉलम है आपका रहेगा नल। उसके बाद आपको क्या वैल्यूज भेजनी है, मतलब क्या डेटा भेजना है। ठीक है, मतलब स्टोर क्या करवाना है। तो यहाँ पे स्टोर मुझे ये वैल्यूज करवाना है, क्योंकि वैल्यूज के अंदर हमारा सारा डेटा है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाता है इस टेबल के अंदर, आपको डेटाबेस को क्लोज कर देना है। हमेशा ये अच्छी हैबिट रखना है आपको, जैसे डेटाबेस का काम हो जाता है वैसे डेटाबेस को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कर देना है। रिजल्ट का टाइप क्या है, लॉन्ग, तो ये लॉन्ग रिटर्न करेगा। ओके, आपने ऐड स्टूडेंट यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करने के बाद आपको जाना है वापस मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर, ऑन क्लिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऑन क्लिक के अंदर हम लोग को ऐड करवाना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एस नेम गेट कर लेता हूँ और एक फोन नंबर गेट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने एस नेम और फोन नंबर गेट कर लिया, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वाले एग्जांपल में स्लिप सॉल्यूशन में देखा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एस आई डी बनाया है रैंडम नाम से। आपको ये बनाना है तो आप बना सकते हो एस आई डी के लिए, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों के लिए ही रखा है। मैं बताता हूँ कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ये रैंडम वैल्यू यूज कर सकते हैं, दिखाने के लिए हर एक यूजर को यूनिक है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टेक्स्ट को चेक किया है कि हमारा जो टेक्स्ट यूटिल है वो खाली है या नहीं है, यानी कि एस नेम और एक फ़ोन नंबर, हमारा जो है फ़ोन नंबर और एस नेम खाली है कि नहीं, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। बेसिकली वैलिडेशन हो रहा है। अगर खाली होता है एस नेम तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपको, प्लीज़ एंटर स्टूडेंट नेम, और अगर फोन नंबर खाली होता है तो प्लीज एंटर फोन नंबर आ जाएगा। और ये कहाँ पे आ जाएगा, आपके एडिट टेक्स्ट के अंदर ही आ जाएगा। मैं कोई अलग से टोस्ट नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमने यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर में ऐड स्टूडेंट का बनाया था उसका डेटा टाइप क्या था, लॉन्ग। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, डीबी हेल्पर से ऐड स्टूडेंट को कॉल कर दिया है। ऐड स्टूडेंट को कॉल करने के बाद यहाँ पे मेरा जो मॉडल क्लास था वहां पे मैंने स्टूडेंट को कॉल किया है, और ये स्टूडेंट कहाँ पे है, मॉडल क्लास में।
ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब ये कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, एक एस नेम ले रहा है और एक फोन नंबर ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने एस नेम और एक फोन नंबर पास कर दिया। अब ये एस नेम कौन सा भेज रहा हूं मैं, या ये वाला, ठीक है, और एक फोन नंबर कौन सा भेज रहा हूं, ये वाला। अब ये यहां से भेज रहा हूं, उसके बाद ये यहां पे आ गया, इसके बाद ये आने के बाद यहाँ पे सेट हो गया। अब यहां से सेट होने के बाद ये डीबी हेल्पर में गया और यहाँ पे मिल गया उसको, राइट। तो ये ऐसे काम कर रहा है। सबसे पहले मेन एक्टिविटी में गया, यहां से डेटा फैच किया और यहां से डेटा भेज दिया। यहां से भेजने के बाद यहाँ पे इसने गेट किया, यहाँ पे स्टोर किया, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन बनाया एक रिटर्न के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन बनाया, तो यहाँ से हम लोग फंक्शन के हेल्प से उसको यहाँ पे गेट कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि जो मेन एक्टिविटी में टाइप किया गया डेटा है वो हम लोग को यहाँ पे सक्सेसफुली मिल चुका है, राइट। उसके बाद हम लोग ने टेबल के अंदर इंसर्ट करवा दिया। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे सिंपल सा ये कर दिया है, रिटर्न हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही रिटर्न हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है 0 से ज़्यादा, यानी कि बाय डिफॉल्ट तो ये 0 रहेगा। अगर कोई भी इंसर्ट हो जाता है डेटा तो वहां पे 1 आ जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि रिजल्ट हमारा अगर 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, यानी कि उसका मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है डेटाबेस में। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मैसेज शो करवाया है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट दोनों ही मैंने खाली कर दिया है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट खाली होने के बाद मैंने क्या किया है, यहां तक आपका हो गया है, ठीक है। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट जाना है आपको डेटाबेस हेल्पर में वापस। अब आपको क्रिएट करना है नया फंक्शन जिसका नाम है गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो यहां से हम लोग ने इंसर्ट कर लिया, अभी हम लोग रिट्रीव करने वाले हैं। तो रिट्रीव करेंगे कैसे, एरे लिस्ट के हेल्प से, ठीक है। हम लोग को एक अरे लिस्ट मिलेगा जिसका टाइप क्या है, मॉडल, यानी कि उसके अंदर एस आईडी होगा, एस नेम होगा और एक फोन नंबर होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है कि उसका रिटर्न टाइप मैंने अरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रखा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाया है और अरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और इसको मैंने नाम दिया है, वेरिएबल का नाम स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पे नया एरे लिस्ट क्रिएट किया है, आप लोग ये वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है सिलेक्ट क्वेरी, जिसके अंदर मैं सिलेक्ट क्वेरी को स्टोर कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी क्या है, सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। जो भी इस टेबल नेम में होगा, टेबल के अंदर जो कुछ भी है उसको मैं स्टार से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके सारा का सारा डेटा फैच कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एसक्यूएलाइट डेटाबेस डीबी नाम से बनाया है और ये भी हमारा होगा राइटेबल डेटाबेस। उसके बाद हम लोग ने एक कर्सर बनाया कि हम लोग का जो पॉइंट करेगा कर्सर वो कहाँ पे करेगा, मतलब कि यहाँ पे कॉलम वाइज यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, तो कौन से कॉलम में हमारा कर्सर अभी है या मूव करेगा वो हम लोग को परफॉर्म पता करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कर्सर बनाया, ठीक है। कर्सर होगा डेटा टाइप क्लास कर्सर के टाइप का। उसके बाद यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन चलाया है, यहाँ पे अगर हमारा जो कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डू वाइल चलाएंगे। यहाँ पे डू वाइल में क्या होगा, यहाँ पे आप अगर रैंडम वाला SID ले रहे हो तो यहाँ पे ये लाइन पुट करना है, नहीं तो ये लाइन यूज नहीं हो रहा है मेरे केस में। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस नेम के अंदर हमारा जो भी कर्सर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो भी चीज है कर्सर है वो एस नेम का जो भी चीज है वो एस नेम के अंदर स्टोर कर रहा हूं। और यहाँ पे सेकेंड कॉलम के अंदर हमारा रहेगा फोन नंबर, तो फोन नंबर को गेट करके मैं फोन नंबर के अंदर स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। पहले रो के अंदर पहला कॉलम होगा, उसके अंदर होगा हमारा एस नेम, पहले रो के अंदर दूसरा कॉलम होगा, उसके अंदर होगा हमारा फोन नंबर, राइट। तो ये मैं यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूं। उसके बाद मेरा जो स्टूडेंट वाला क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में दो चीज जा रहा है, एक हो रहा है एस नेम जा रहा है, एक फोन नंबर जा रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक एस नेम और एक फोन नंबर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग उसी को कॉल कर रहे हैं और वो
वहां पे सेट कर रहा है डेटा को। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट लिस्ट डॉट एड स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये मैं पूरे मॉडल को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, ये होने के बाद लूप खत्म हो जाता है, तो पहले कर्सर को क्लोज कर दो, उसके बाद डेटाबेस को क्लोज कर दो, उसके बाद रिटर्न कर दो आपका जो स्टूडेंट का लिस्ट है वो। ये होने के बाद आपको जाना है फिर से मेन एक्टिविटी में। यहां पे हम लोग ने काम किया था, अभी आपको एक स्टूडेंट वेरिएबल बना लेना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिसका टाइप रहना चाहिए अरे और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और ये इसके अंदर मेथड कॉल कर देंगे गेट ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने अरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रखने का मेरा मोटो ये है, क्योंकि ये जो रिटर्न स्टूडेंट लिस्ट कर रहा है वो स्टूडेंट लिस्ट किस टाइप का है, अरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये लिया है ताकि इसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करवा पाऊं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एडेप्टर ले लेना है, जो हम लोग ने यहाँ पे स्टूडेंट एडेप्टर को बनाया था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट एडेप्टर, एडेप्टर न्यू स्टूडेंट एडेप्टर, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। उसके बाद एक लेआउट लेता है ये, तो यहाँ पे आपको लेआउट पास कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट लेआउट है लिस्ट आइटम स्टूडेंट वाला, ओके। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, इसको क्रिएट किया है मैंने। तो यहाँ पे अभी जो है इस लाइन पे है, तो अभी इस पे काम करते हैं। सबसे पहले आपको लिस्ट आइटम स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो लेआउट में जाके एक आपको न्यू फाइल पे क्रिएट करना है, लेआउट रिसोर्स फाइल। तो इसका नाम मैंने ये रखा है लिस्ट आइटम, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सएमएल कुछ इस तरह दिख रहा होगा, जिसके अंदर मैंने लीनियर लेआउट का यूज किया है, और हॉरिजॉन्टल है जिसके अंदर मैंने 3 टेक्स्ट व्यू लिया है। पहला होगा एस आई डी दिखाने के लिए, दूसरा होगा एस नेम दिखाने के लिए, तीसरा होगा हमारा फोन नंबर दिखाने के लिए। तो 1 बाय 1 यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। उसके बाद आपको जाना है फिर से अडेप्टर में, स्टूडेंट अडेप्टर के अंदर। उसके बाद आपके पास एक मेथड आएगा गेट व्यू नाम से, और इस गेट व्यू में अभी आपको काम करना है। तो क्या काम करना है, सबसे पहले आपको जो है एस नेम और फोन नंबर यहां से ले लेना है। कहां से, हम लोग का जो भी पोजीशन होगा, गेट आइटम डॉट पोजीशन, जिस भी पोजीशन में हम लोग है, मान लो अभी आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो अभी पोजीशन नंबर 1 में है, तो उसका जो भी एस नेम होगा उसे गेट कर लेना है। फिर फोन नंबर भी सेम टू सेम गेट करना है। उसके बाद ये वाला चीज जो मैंने आपको बताया था कि एस आई डी में कहीं और यूज कर रहा हूं, तो यहां पे मैं जो है एस आई डी को यूज कर रहा हूं। मतलब कि एस आई डी को इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है क्या, पोजीशन +1, जो भी पोजीशन में है नेक्स्ट टाइम वो +1 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज होगा, पहले होगा 0, 0 + 1, 1 हो जाएगा, तो 1 पोजीशन का रिकॉर्ड जो है मुझे मिल जाएगा। तो ये 3 चीज एक साथ मिलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लेआउट इन्फ्लेटर। ये क्या करेगा, हमारे को एक लेआउट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एम कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्स्ट इसको मिलेगा स्टूडेंट अडेप्टर को कॉल करते टाइम, तो यहाँ पे स्टूडेंट अडेप्टर को कॉल करते टाइम कौन सा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, मेन एक्टिविटी। यानी कि हम लोग को जो कुछ डेटा दिखाना है वो दिखाना कहाँ पे है, एम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कि मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को जो है ये चीज मिल रहा है कंटेंट व्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये 2 लाइन लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 यहाँ पे क्या कर लेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी से आईडी फाइंड कर लेंगे। मतलब जो भी हम लोग ने लेआउट को पास किया है यहाँ पे, तो उस लेआउट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, तो इस कन्वर्ट व्यू, यानी कि मैंने जो यहाँ पे एम कॉन्टेक्स्ट लिया था लेआउट इन्फ्लेटर के हेल्प से, तो यहाँ पे इन्फ्लेटर के हेल्प से मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया हमारे व्यू में, ठीक है, जो भी रिसोर्स आ रहा है। अब वहां पे जो भी आ रहा है उसको व्यू में कर लिया, तो यहाँ पे व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी आर डॉट, जो भी हम लोग के पास एस आई डी है, एस नेम है, फोन नंबर है, तो ये कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लिस्ट आइटम स्टूडेंट है, ये वाला चीज यहाँ पे अडेप्टर में आपको लाना है। क्यों लाना है वो भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे एस आई डी में क्या शो करवाना है, ये एस आई डी। अब ये एस नेम में क्या शो करवाना है, ये एस नेम। और ये यहाँ पे फोन नंबर में ये फोन नंबर। तो हम लोग को ये शो करवाना है, इसके लिए मैंने ये चीज लिया है। अभी आप देखोगे टेक्स्ट व्यू एस आई डी डॉट सेट टेक्स्ट, किसको मैं सेट कर रहा हूं, एस आई डी को।
ठीक है। एस आई डी यहाँ पे स्ट्रिंग इंटीजर में है, इसके लिए मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एस आई डी। तो ये हमारा जो इंटीजर है वो अभी पहुंच गया है, क्या हो गया है, स्ट्रिंग हो गया है। तो सेम एस यहाँ पे एस नेम और फोन नंबर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कन्वर्ट व्यू को भेज रहा हूँ, यानी कि ये गेट व्यू क्या कर रहा है, एक व्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको जाना है मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, अडेप्टर मिल गया। अडेप्टर मिलने के बाद आपको उस अडेप्टर को सेट भी करना है। ठीक है। इस अडेप्टर के अंदर हमारे पास एक व्यू है, उस व्यू के अंदर हमारे पास डेटा है। अभी डेटा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग को कहां पे डिस्प्ले करवाना है, लिस्ट व्यू में। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम से बनाया था, लिस्ट व्यू स्टूडेंट नाम से बनाया था। तो इस लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग जो है अपना अडेप्टर को सेट करेंगे। जो हमने अडेप्टर बनाया था अभी, उस अडेप्टर को सेट करेंगे। ठीक है। हम लोग के पास एक मेथड होता है सेट अडेप्टर, जिसके अंदर हम लोग अडेप्टर को पास करेंगे तो हम लोग का अडेप्टर सेट हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू में अडेप्टर सेट होने के बाद हम लोग को मेथड को कॉल करना है। कौन से मेथड को, अरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाले डेटाबेस हेल्पर गेट ऑल स्टूडेंट, जिसके अंदर से हम लोग को सारा स्टूडेंट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से अडेप्टर लेंगे और उस अडेप्टर को सेट करवा देंगे हमारे लिस्ट व्यू में। बेसिकली ये रिफ्रेश का काम करेगा। ओके। ये इंसर्ट करके डिस्प्ले करने का काम करेगा। ओके। ये हमारा रिफ्रेश का काम करेगा। और एक मैंने यहाँ पे मेथड लिया ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। तो ऑन डिस्ट्रॉय के मेथड के अंदर मैं डेटाबेस जो बना रहा हूँ उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेस या मेमोरी ना खाए। ठीक है। तो यहाँ पे स्लीप सॉल्यूशन का आधा जो है 90% हो चुका है। यहाँ पे बाकी क्या है, डिलीट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डिलीट फंक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने डिलीट फंक्शन बना के तो रखा है लेकिन यूज नहीं किया है। यूज कैसे करना है, आपको यूज करना है। ठीक है। मैंने वहां पे बटन बना के दे दिया है, उस बटन के सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर इस मेथड को आपको कॉल करना है। और ये मेथड क्या ले रहा है पैरामीटर में, एस आई डी। तो एस आई डी आपको कहां से मिल रहा है आपको पता है। ठीक है। उस आईडी को यहाँ पे पास कर दो और जो भी उसकी आईडी होगी वहां से ये जो है डेटाबेस से डिलीट कर देगा आपका जो भी रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस बनाया एसक्यूएलआइट डेटाबेस, और ये राइटेबल डेटाबेस है क्योंकि डिलीट कर रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ वहां से निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास एक मेथड होता है डिलीट करके। तो डेटाबेस डॉट डिलीट, यहाँ पे कहाँ से डिलीट करना है, किस टेबल से डिलीट करना है, टेबल नेम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको वेयर यानी कि कहाँ से डिलीट करना है, कॉलम आईडी से डिलीट करना है। अब कॉलम आईडी में यहाँ पे जो भी आप आईडी पास करोगे यानी कि एस आईडी, ठीक है, जो भी एस आईडी पास होगा वो यहाँ से कॉलम आईडी में ढूंढेगा। अगर वो एस आईडी मिलता है तो डिलीट कर देगा। ठीक है। बेसिक सा ये लाइन का मतलब बेसिक सा यही है। सबसे पहले जाएगा टेबल नेम, टेबल के अंदर, उस टेबल में जाएगा कॉलम आईडी के अंदर। अब उस कॉलम आईडी में जो भी आपने एस आईडी को भेजा है उस एस आईडी को यहाँ पे चेक करेगा। अगर वो मैच हो जाता है तो उसको डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद डेटाबेस क्लोज कर दिया है। अभी आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। मैं यहाँ पे अभी फंक्शन बोल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ। बिना डिलीट फंक्शन के हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। आपको डिलीट फंक्शन का यूज करना है तभी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको 25 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज का ध्यान रखना है। मैंने डिलीट फंक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आपको बस कॉल करना है, यहाँ पे पास करना है आपका जो भी आईडी है उसे। आईडी पास हो गया मतलब आपका जो है डिलीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इजीली बना सकते हो। ओके। तो हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है। ये डिलीट फंक्शन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ, उसके बाद उसका जो नंबर है वो डाल देता हूँ और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। और यहाँ पे आप डेटा भी देख पा रहे हैं, 1
यानी कि हम लोग का एस आई डी क्या है, 1 है, स्टूडेंट का नाम क्या है, एस संजुग है, और स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या है, 89876। आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पे स्टूडेंट करते जाओ, ये ऐड होते जाएंगे। स्टूडेंट ऐड करो, नंबर ऐड करो, ऐड स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो वैलिडेशन लगाया था, प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम, अगर खाली होगा तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा। ठीक है, वैसे अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया तो ये सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वंस ये रिकॉर्ड जो है स्क्रीन के बाहर चले जाता है तो आपका स्क्रोलिंग इफेक्ट भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। अभी हमारे पास इतना डेटा है नहीं कि ये स्क्रोल हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा जब तक आप ऐप को अनइंस्टॉल ना कर दें। अभी आपका टास्क क्या है, डिलीट स्टूडेंट आपको खुद से करना है। आप ट्राई करो डिलीट स्टूडेंट, अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में आप लोग को 25 मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्लिप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।